नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग के पास ये नोटबंदी वाला मसला आ जाता है और सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2000 के नोट अब वो बंद करने जा रही है और उन्होंने एक तय सीमा निर्धारित कर दी कि इस सीमा के भीतर भीतर आपको 2000 के नोट वापस आपको बैंक में डिपॉजिट करके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने इस बात को क्यों उठाया है? इस बात को इसलिए उठाया कि जब पिछली नोटबंदी थी, आप लोगों को याद होगा, बहुत सी संस्थाएं हो सकता है इस चीज से गुजरी भी होंगी कि उनके पास तरह तरह के ऑफर्स आए थे और वो ऑफर बहुत दिनों तक चले थे कि आप इतना वापस कर दो, इतना दे दो, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो। लेकिन इस बार का थोड़ा मैटर इसलिए चेंज हो गया कि पिछली बार क्या होता, लोगों के पास तादाद में कैश था, आम आदमी के पास भी कैश था। इस बार क्या है, आम आदमी के पास वो कैश नहीं है, 2000 के नोट नहीं है। अब ये 2000 के नोट उनके पास ज़्यादा है जो इस टाइप के व्यवसाय में संलग्न है कि जहाँ पे 2000 के नोट उनके पास स्टोर हो जा रहे हैं। उसमें हो सकता हो कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होंगे, बिल्डर्स होंगे और बहुत से ऐसे लोगों होंगे जो 2000 के नोट के बंडल बना के अपने घरों में रखे हुए हैं। सर्कुलेशन में वो नोट नहीं है। उन्होंने सोचा इसको हम लोग अपनी तरीके से कहीं नहीं यूज कर सकते, लेकिन अब उनके सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि बैंक में भी अब उनके नोट निर्धारित संख्या में ही एक्सचेंज किए जाएंगे। वो बैंक में वो सारे नोट पे जमा नहीं कर सकते, मार्केट में उसको लगा नहीं सकते। तो क्या होगा कि फिर वो हो सकता हो कि वो सोचे कि चलो भाई नहीं है, कहीं कोई नहीं यूज करने वाला, चलो भाई हम लोग हो सकता हो कि संस्थाओं को दान कर दें, संस्थाएं इसको अपने काम में लगा दें। अगर ऐसा कुछ हो मिल जाता है संस्थाओं का अवसर तो बहुत अच्छी बात है, संस्थाएं उसको लेके अपने काम में लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात इसको भी ध्यान देना होगा कि आपको उसके अगेंस्ट रिसीप्ट जनरेट करनी होगी। और जब रिसीप्ट जनरेट करेंगे तो जो डोनर होगा उसकी डिटेल देनी होगी, क्योंकि नए नियम के अनुसार आपको डोनर्स की डिटेल आपको MCA पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। अब आपको भी दिक्कत होगी, छोटे डोनेशन अगर आप लेते हैं 2000 के राउंड में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे बड़े डोनेशन लेंगे तो आपको डोनर्स की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखते हुए डोनेशन आपको लेना होगा। ये एक अच्छा पहलू है कि हो सकता हो कि आप एक फंड रेज कैंपेन अगर कर चला रहे हैं तो आपको डोनेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तरह तरह के चीज़ें अगर आप समाज में लेके आ रहे हैं और लोगों से दान मांग रहे हैं तो हो सकता हो जो 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए नहीं जाना चाह रहे बैंक में, हो सकता हो कि आप वो छोटे छोटे अमाउंट हो आप तक भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी संस्था को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये पॉजिटिव पहलू इसका। निगेटिव पहलू ये है कि अगर आप इसकी जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि अब आपके पास आप ही के बीच में से बहुत से लोग ऐसे आपके सामने आएंगे जो स्कैमर्स हुए, फिशिंग करने वाले हुए, जो तरह तरह के मेल करते हैं या मिडिल मैन होते हैं। ये आपसे कहेंगे लो भाई मैं आपको यहाँ से इतना दिला दूंगा, उनके पास बंडल पड़ा हुआ है, बहुत ढेर सारा पड़ा है, स्टोर में पड़ा हुआ है, तो ऐसे पड़ा है वैसा पड़ा है, इतने करोड़ का है तो इतने क्या है, ये इसमें इतना देना होगा तो इतना आपको वाइट करना पड़ेगा, तो इतना ब्लैक करना पड़ेगा, यू टर्न देना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन से उन लोगों की अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसको आप लोग इससे जरूर बचिएगा जिसमें ये आपको ऑफर मिलता है कि इतने आप दे दोगे तो इतने % आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं भी आप अभी तक हमने तो कहीं नहीं देखा है कि ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप भी इस बात को जरूर समझ लें। ये चीज़ों में फंसेंगे तो बहुत लोग होते हैं, मेरे पास भी कहते हैं कि भाई आप इतना दिला दोगे तो हम आपको इतना % दे देंगे, खुल के कहते हैं। अब मैं भी उनसे बताता हूँ भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट अगर करती हो तो मुझे ही बता देना। तो इस चीज़ को आप समझिए, लेकिन ये चीज़ें अब आपके पास जरूर आने वाली हैं, ये मैं कन्फर्म हूँ। ये 2000 नोट की बंदी के बेस पे ये चीज़ें आपके पास दुनिया भर के ऑफर आएंगे, जिससे आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। एनजीओ क्या होता है, इन लोगों के लिए बड़ी सॉफ्ट टारगेट होती है, क्योंकि एनजीओ को फंड की जरूरत पड़ती है। एनजीओ समाज में काम करती है, एनजीओ अपने पॉकेट से पैसा लगा के काम करती है, तो एनजीओ को हमेशा फंड की जरूरत पड़ती है। तो एनजीओ किसी से भी कहती है भाई हमें फंड दिलाओ, तो बस ये लोग एक्टिव हो जाते हैं कि किस तरह से इसको काट लिया जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, इससे आपको बहुत सावधान रहना है। आप जहां तक कर सकते हो, मैं तो बस यही कहता हूं, आप जहां तक कर सकते हो वहां तक करो। फंड रेंज में पब्लिक डोनेशन लीजिए और बाकी तो जो मैं बाकी वीडियोज में बताता था, जैसे मैंने अपनी एक सीरीज शुरू की है कि प्रोजेक्ट को कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, ये पूरी सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा, कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक स्टेट में जो CSR कंपनीज एक्टिव हैं, किस स्टेट के किस CSR कंपनी में आपको लगाना चाहिए, इसकी भी डिटेलिंग मैं करूंगा ताकि आपको कंपनी सेलेक्ट करने में भी काफ़ी आसानी पड़ जाए। तो अगर आप इस पैटर्न पे लेके चलते हैं तो आपकी संस्था सफल हो सकती है। लेकिन मैं जाते जाते फिर इस बात कहूँगा, अगर इस टाइप के ऑफर आते तो इससे जरूर सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, दूसरों को भी सावधान कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा, आगे तक भेजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।